हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। तो आज का टॉपिक है, क्या वाई क्रोमोसोम डिसअपियर हो रहे हैं अर्थ से? इज इट ट्रू? और इसके पीछे का बायोलॉजी क्या है और इसके पीछे की रिसर्च क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कभी कभी हमारे सामने बहुत ऐसी रिसर्च सामने आ जाती है जो हमें पूरी तरीके से हैरान कर देती है। उनमें से जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये है कि वाई क्रोमोसोम जो है वो डिसअपियर हो रहा है, यानी कि वाई क्रोमोसोम स्टार्ट श्रिंकिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर ऐसा चला, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो फिर क्या हो सकता है? क्या होगा ह्यूमन रेस का? क्या होगा रिप्रोडक्शन का? क्या मेल चाइल्ड बर्थ होंगे भी या नहीं? इन सब के पीछे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले इसके पीछे की हम लोग बायोलॉजी को समझेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है। तो चलिए आपको मैं एक टेबल बना के अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए पहले सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। अब कंसीडर करो कि ये क्या है, फादर एंड मदर। यानी कि अगर फादर को बनाना चाहूँ तो ये है पापा और ये है मम्मा। अब देखो क्या है, इनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम है ये XX है, यानी कि सेम होता है। मम्मा के पास हमेशा XX सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। इन्हीं के बाद क्या बनता है? गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फादर के पास क्या होगा? XY क्रोमोसोम। यानी कि सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो मदर ऑलवेज कैरी XX क्रोमोसोम एंड फादर ऑलवेज कैरी XY क्रोमोसोम। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होता है। आप इसको अगर आप 11th-12th में बायोलॉजी लिए हो या प्रीवियस लेक्चर में हेटेरोजाइगस होता है, क्योंकि ये डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस, ये सेम है तो होमोजाइगस। चलिए अब बात करते हैं, बनाते हैं ना, जैसे XY लिख दिया, XX लिख दिया और ये स्क्वायर के फॉर्म में XX XY XX XY। ये आपको अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर? देखो यहाँ इनके पास XY है, इनके पास XX है। गैमेट्स बनाना है तो पहला क्रोमोसोम फादर का ले लो, पहला क्रोमोसोम मदर का ले लो, तो क्या आ जाएगा? XX। अब पहला क्रोमोसोम पापा का है और दूसरा क्रोमोसोम मम्मा का है, तो भी XX बन रहा है। समझ में आ रहा है? पहले हमने इसको लेके सॉल्व किया दोनों से। X लिया फादर का, मदर का भी X ले लिया, X लिया फादर का, मदर का भी X ले लिया, दूसरा। क्लियर? अब देखो दूसरा क्रोमोसोम लेते हैं, तो ये क्या हो गया? XY और ये क्या हो गया? XY। अगर XY क्रोमोसोम आता है यानी कि जो आपका ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या होगा? सॉन होगा, यानी कि बेटा जन्म मिलेगा। XY यहाँ कहीं भी है यानी कि सॉन होगा और XX कहीं भी है तो डॉटर होगा। आई होप आपको सेक्स डिटर्मिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? अगर XY गैमेट्स बनता है तो आपका बेटा होगा ऑफस्प्रिंग में और XX होता है यानी कि डॉटर होगी। क्लियर? इतना ही जानना था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में। अब आगे चलते हैं, उस वीडियो पे वापस आते हैं। आपने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस से वहां पे ये सीखा कि वाई क्रोमोसोम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉन या फिर मेल चाइल्ड। क्लियर? देखा वहां पे। चलिए अब बात करते हैं, वाई क्रोमोसोम्स के पास ऐसा क्या होता है कि वो मेल चाइल्ड बनाता है। तो वाई क्रोमोसोम्स के पास होता है SRY जीन्स, उस पे लगे होते हैं SRY जीन्स, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस एंड मेल सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन। अब बात करते हैं, अगर मान लो ये वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर जो SRY जीन है यही नहीं हो तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बोला जा रहा है कि वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल लगे हुए हैं वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग फेज में जा रहे हैं। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलते रहा
तो क्या होगा, आने वाले टाइम में वाई क्रोमोसोम्स डिसअपियर हो जाएंगे। अब लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ओरिजिनली कितने जीन्स हुआ करते थे, तो 1600 जीन्स पाए जाते थे, बट आज के टाइम में सिर्फ 45 to 55 एक्टिव जीन्स पाए जा रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा डिक्लाइन किया है। अगर ऐसा चलते रहेगा तो क्या होगा, एक दिन वाई क्रोमोसोम्स डिसअपियर हो जाएंगे। क्या अगर ऐसा होता रहा, डिक्लाइनिंग फेज चलता रहा, तो क्या रिप्रोडक्शन पे भी एंड लग जाएगा, मेल चाइल्ड पे भी एंड लग जाएगा, क्या ह्यूमन रेस बाहर हो जाएगा? तो अभी ये कहना एकदम सही नहीं होगा कि क्या होगा। देखो, एकदम से ये वेरिएशन नहीं आ जाता। जस्ट लाइक कि अगर रिसर्च ने आज पाया तो कल से ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हो जाती है। इनमें लगता है मिलियंस ऑफ ईयर्स का गैप लगता है इस चीज़ को आने में। अभी जिस हिसाब से डिक्लाइनिंग चल रहा है, जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो रिसर्च ने ये पाया है अकॉर्डिंग टू स्टडी कि 11 मिलियन ईयर्स लग सकता है इस चीज़ को आने में, यानी कि वाई क्रोमोसोम्स को डिसअपियर होने में। तो क्या तब तक साइंटिस्ट और रिसर्च लोग क्या कोई ऐसी चीज़ों का निर्माण नहीं कर पाएंगे जो कि वाई क्रोमोसोम्स के ना रहने पे भी सारी चीज़ें चलती रहे? तो अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ें आएगी जो अगर वाई क्रोमोसोम्स डिसअपियर भी हो जाता है तो भी हमारा जो ह्यूमन रेस है अडेप्ट करना सीख जाते हैं चीज़ों को? तो क्या ऐसा कोई फ्यूचर में आ सकता है चीज़ें कि दैट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स? क्या ऐसा कुछ आ सकता है फ्यूचर में कि अगर वाई क्रोमोसोम डिसअपियर भी हो जाए फिर भी कोई फर्क ना पड़े? क्या ह्यूमंस अडेप्ट कर पाएगा? ये सारे क्वेश्चन बहुत बड़े। दैट में वाई क्रोमोसोम्स डिसअपियर हो गया था, नहीं था, फिर भी वी आर स्टिल अलाइव, उनकी स्पीसीज अभी भी है, तो क्या ऐसा कुछ ह्यूमंस में भी पाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा डिसअपियर होने के लिए, उससे पहले कई सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे आप देखते होंगे इनफर्टिलिटी रेट कितना ज़्यादा है। पहले कोई आईवीएफ सेंटर जानते भी नहीं थे कि आईवीएफ सेंटर कुछ होता भी है, बट अभी आप हर एक स्टेट में, हर एक छोटे छोटे सिटी में एक आईवीएफ सेंटर तो देख ही लोगे। क्यों ऐसा आईवीएफ सेंटर लगाए जा रहे हैं? ऐसे ही तो नहीं लगाए जाते होंगे। सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इनफर्टिलिटी आ रही है ज़्यादा। तो आप लोग देख रहे हो इनफर्टिलिटी ज़्यादा आ रही है, सिम्टम्स ये भी है, और इंक्रीज बॉडी हेयर्स भी हो रहे हैं, बॉडी मास में डिक्रीज होना है। ये सारी चीज़ें क्या आ सकती है? इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अभी इनफर्टिलिटी तो आपके जस्ट सामने है, आप लोग देख सकते हो, पहले कोई जानता भी नहीं था और अब हर सिटी में लोग जानते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो बस अब मेरा लास्ट में यही क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसी चीज़ें आ सकती है फ्यूचर में जो इस चीज़ को बचा सके, डिसअपियर होने से रोक सके? आपका क्या कहना है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन